तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू वीडियो है क्लास 10th का। बेटा चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इसका हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हमारा बेसिक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो हम सेकंड चैप्टर पे पहुंचे हैं। सेकंड चैप्टर पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज का हमारा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन का चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इसका हमारा इंट्रोडक्शन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए चैप्टर 2 के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पे मिलेंगे, और अगर इंट्रोडक्शन बड़ा हुआ तो एक दो वीडियो में जाएंगे, और नहीं इंट्रोडक्शन बड़ा होगा तो कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल मतलब होता क्या है, मैंने लिख रखा है बेटा। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। पॉलिनोमियल का मैंने बता दिया पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या। देखो पॉलिनोमियल्स मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, और नोमियल्स मतलब होता है टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटते हैं ना, उसको हम टर्म कहते हैं। जिसको जैसे कि मान लो कि आपके पास 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू को आप एक एक करके डिवाइड करके अलग अलग सेपरेट करके लिखोगे तो वो आपके टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि एबीसीडी में अल्फाबेटिक टोटल 26 वर्ड होते हैं, तो ए टू जेड हमने 26 ऐसे बोल दिया। अब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ऐसे करके जेड तक लिखेंगे तो वो हमारे टर्म्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टर्म्स। नोमियल्स का मतलब होता है बेटा टर्म्स, और पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी का मतलब होता है कि बहुत सारे या फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी देखो मैंने लिख रखा है। पॉलिनोमियल मतलब होता क्या, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल में हम किसके बारे में नॉर्मली पढ़ेंगे बेटा, वेरिएबल के बारे में और कोएफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल वो चीज होता है जिसमें हम एक्सप्रेशन करते हैं किसका, वेरिएबल का, और कोएफिशिएंट का हम एक्सप्रेस करके बताते हैं, तो वही हमारा होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हमने देखो लिख रखा है। एग्जांपल के तौर पे हो गया कि जैसे कि ax² प्लस में bx प्लस में c। अब देखो ये एग्जांपल हो गया, ये हमारा एक टाइप का इक्वेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। तो देखो टर्म्स इसमें क्या होगी, इस पूरे इक्वेशन में टर्म्स क्या होगी बेटा, टर्म्स हमारी होगी ax², ये हमारी टर्म्स हो गई, और bx हमारी दूसरी टर्म होगी, और c हमारी क्या होगी, टर्म्स होगी, ठीक है। मैंने टर्म्स के बारे में बता दिया, कोएफिशिएंट के बारे में बता दिया। तो टर्म्स हमारी कौन कौन सी होगी बेटा, पूरे इक्वेशन में ax² bx c, मतलब 1 2 3 हमारी टर्म्स कितनी आ गई बेटा, 1 2 और ये 3 हमारी टोटल मेरे पास मिल गए टर्म्स। अब बेटा वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा ए टू जेड में जितने वैल्यू आते हैं ना, तो वो सारे हमारे वेरिएबल के ही वैल्यू है। मतलब एक टाइप का वो हमारा वेरिएबल है, वैल्यू नहीं कहूंगा, वो हमारे वेरिएबल है। मतलब कि आपके जितने भी अल्फाबेटिक वैल्यू आते हैं, वैल्यू अल्फाबेटिक चीज है, वो सारे हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक, इनफ हमारे जेड तक ये हमारे सारे क्या है, वेरिएबल है। तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको जो भी आपको टर्म दिखाई देगा, जैसे इस इक्वेशन में ax² है, तो x² हमारा वेरिएबल हो गया, bx है तो x हमारा क्या हो गया बेटा, एक हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट में हम नॉर्मली कौन से हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हमारे कोएफिशिएंट के ही वैल्यू कहलाते हैं, या उसको हम कोएफिशिएंट ही कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे हमारे कोएफिशिएंट ही होते हैं। जैसे कि देखो इस इक्वेशन में ax² प्लस में bx प्लस में c हो गया, तो a b और c हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू है। ये मैंने abc करके दिखाया था। अब हम एक एग्जांपल, हम वैल्यू के साथ वाला एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख लिया 4x² प्लस में 2x प्लस में 3, ठीक है। तो यहां से मुझे बेटा देखो, यहां से टर्म्स कौन कौन सी होगी, टर्म्स की बात की जाए तो टर्म्स कौन कौन सी होगी बेटा, एक हो जाएगी 4x², एक हो जाएगी 2x, और एक हो जाएगी 3। ये हमारे तीन क्या हो गए बेटा, टर्म्स हो गए, ठीक है। अब दूसरी हमारी कौन सी है, वेरिएबल। वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल कौन से होंगे, देखो वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल कौन कौन सा होगा बेटा, x² एक वेरिएबल हो गया, ये जो x आ गया ये 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये हमारे हो गए वेरिएबल। अब बेटा किसकी बात की जाए, कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट कौन सी होगी, तो देखो बेटा कोएफिशिएंट हमारी कौन कौन सी होगी, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 2, और एक हो जाएगा 3। ये और ये हमारे क्या होगी बेटा, कोएफिशिएंट होगी। x² और x हमारी वेरिएबल हो गए, और टर्म्स हमारी कौन कौन सी होगी, 4x
स्क्वायर एक टर्म, 2x दो टर्म और 3 हमारी एक होगी तीसरी टर्म। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से आपको पॉलिनोमियल्स का मतलब बता दिया, एग्जांपल बता दिया। ठीक है, ये अगर किसी को कुछ भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, अब करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशन होते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। इसके कौन कौन से कंडीशन होते हैं, क्या नहीं होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल ऑफ कंडीशन का मैंने डेफिनेशन में लिखा है, क्या क्या है। अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड। भाई स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल हमारा अलाउड नहीं होता है। नो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वाला भी अलाउ नहीं है। नो नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर वाले भी हमारे अलाउ नहीं है। इज अलाउड और नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के नीचे वाली वेरिएबल में हमारे कोई भी वेरिएबल अलाउ नहीं है। ठीक है, आगे इज अलाउड विथ हायर डिग्री देन न्यूमिनेटर, मतलब कि हमारी अलाउ कौन सी होगी बेटा, डिनोमिनेटर में मेरी कौन सी होनी चाहिए, लोअर वेरिएबल होनी चाहिए, और ऊपर न्यूमिनेटर में क्या होनी चाहिए, हायर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हायर पावर होनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गई। चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे हम अच्छे तरीके से और बेटर करेंगे। ठीक है, देखो हमने स्क्वायर रूट का पढ़ा था, तो देखो बेटा स्क्वायर रूट में हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि मान लो कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c हो गया। एक हमने क्या लिया बेटा, एक इक्वेशन ले लिया, ये हमारा इक्वेशन है। अगर आपको इक्वेशन के तौर पे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने न्यूमेरिकल एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि 2√x प्लस में 3x प्लस में 5, ये हमारा एक एग्जांपल इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट वाला बनेगा कि नहीं, देखो क्या लिखा था, अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड, तो ये हमारे क्या होंगे बेटा, ये हमारे वेरिएबल, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, ये हमारे कंडीशन के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, आगे देखो दूसरा एग्जांपल क्या था, यहाँ पे लिखा है नो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल वाले नहीं हो सकता। नो फ्रैक्शनल, नो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, ये वाले जिसमें अपॉन में होता है उसी को हम फ्रैक्शनल बोलते हैं ना बेटा। देखो फ्रैक्शनल वाले मेथड में लिख दिया है, जैसे कि एग्जांपल में 3x उसके पावर कितनी है 4/3 प्लस में 2x प्लस में 5, तो ये हमारे फ्रैक्शनल मेथड में है। तो ये भी हमारा क्या है, नो फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल की कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे देखो नो नेगेटिव पावर। अब पावर की बात करते हैं तो पावर का एग्जांपल ये रहा, तो पावर में क्या है बेटा, जैसे कि 2x की पावर -2 प्लस में 3x प्लस में 5, ये देखो हमारी क्या पावर की बात की थी, नेगेटिव पावर। हम पॉजिटिव पावर ले सकते हैं बट नेगेटिव पावर नहीं ले सकते, तो नेगेटिव का पावर में हमने एग्जांपल लिया था, तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल के कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है, एग्जांपल दे करके मैं समझा दे रहा हूँ। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इज अलाउड और नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में मेरी न्यूमिनेटर के मुकाबले डिनोमिनेटर में वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखो डिनोमिनेटर की केस की बात की जाए, डिनोमिनेटर में क्या ले लिया एग्जांपल में, जैसे 3x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 3 अपॉन में 3x की पावर 3, मतलब कि अगर ये पावर मेरी कम है इसके मुकाबले तो ये हमारी पॉलिनोमियल के कंडीशन में नहीं आएगी। ठीक है, हमारी डिनोमिनेटर पावर कम होना चाहिए किससे के मुकाबले न्यूमिनेटर की। जैसे कि एग्जांपल में ये हमारी देखो पॉलिनोमियल के कंडीशन में नहीं आएगी, लेकिन ये हमारी कंडीशन में आएगी, मतलब ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे में देखो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर की पावर 1 है और ऊपर में पावर कितनी है 2 है, मतलब कि डिनोमिनेटर की पावर मेरी कम है और न्यूमिनेटर की पावर हाई है, तो ये हमारे कंडीशन में आ रही है, पॉलिनोमियल के कंडीशन में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल पूरा अच्छे तरीके से एग्जांपल दे करके समझा दिया है। इसमें इस कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल के टॉपिक में कोई भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नए टॉपिक पे। हमारा नया टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल।
एक मेरे पास पॉलिनोमियल के इक्वेशन हो, उसके अंदर मेरी सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारा क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आगे क्या लिखा देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वो हमारा क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी सबसे एक इक्वेशन में जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे कि मेरे पास ये px का मतलब बेटा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में देखो क्या लिख रहा हूं, 2x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस में 6x की पावर 2 प्लस में 2। तो इसमें हमारी बेटा डिग्री कौन सी होगी बेटा, देखो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इक्वेशन में हमें पावर चेक करना है, जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर सबसे हाईएस्ट किसकी है बेटा, 2x की पावर 3, तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3 होगी। ये 3 हमारा क्या हो गया बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं, ये मेरा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है बेटा, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। px इक्वल्स टू 5x की पावर 6 प्लस में 2x प्लस में 3। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब पावर 1 हो गया, और ये तो हमारी क्या है बेटा, एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की तो कोई पावर होती ही नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में, एक बात और याद रखना बेटा, वेरिएबल में ही सिर्फ पावर होती है, कोफिशिएंट की पावर इस वाले इक्वेशन में नहीं लेते। पावर होती है कोफिशिएंट की भी, बट हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की ही पावर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसकी बात कर जाए तो 5x की पावर 6 है प्लस में 2x की पावर 1 है प्लस में 3 है, तो इसकी पावर बेटा, इसकी इस इक्वेशन में डिग्री कौन सी होगी, ये 6 होगी, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, 5x की पावर 6 है, तो ये है 5x की पावर 6 है, तो हमारी डिग्री कौन सी होगी बेटा, 6 होगी। तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी होगी, 5x की पावर 6, मतलब कि 6 हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। और इस वाले इक्वेशन में क्या हो गया, 2x की पावर 3, मतलब कि 3 हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव डाउन करते हैं, चलो स्टार्ट करें। तो चलो बेटा अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो पॉलिनोमियल हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे टोटल 3 पॉलिनोमियल है, कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमारे कौन कौन से है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि एक हमारे पास एक मान लो कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब एक इक्वेशन में जिसकी पावर 1 हो तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि 5x प्लस 4, 6y प्लस 3, 2a प्लस में 6। अब देखोगे बोलोगे कि भैया पावर 1 की आपने बात किया था, तो यहाँ पावर 1 क्या कहाँ पे है, हमें तो नजर नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा जिसके पास पावर, जिस वेरिएबल के पास पावर नहीं होती है तो मतलब उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इस वेरिएबल के पास कुछ नहीं है तो पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी। इस वेरिएबल के पास कुछ नहीं है तो मतलब पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो बेटा अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जिस पॉलिनोमियल की पावर मेरी 2 हो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे कि x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक इक्वेशन हो गया जिसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारे किस में आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि y की पावर 2 प्लस में 3y प्लस 2, तो इस इक्वेशन में मेरे y की पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्या कहलाया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल भी बता दिया। देखो इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पूरे इक्वेशन में y की पावर 2 है तो ये हमारी क्या कहलाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के डेफिनेशन लिखो। क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल की पावर या किसी पॉलिनोमियल की डिग्री मेरी 3 हो, 3 हो, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल मतलब किसी भी इक्वेशन की डिग्री मतलब पावर हमारी 3 हो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल
कहलाता है। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे कि इस इक्वेशन में क्या है 4x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 4। इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 4x की पावर 3। तो यहाँ पे देखो पावर कितनी आ रही है बेटा? 3 आ रही है ना, तो ये हमारा क्या कहलाया? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बोलोगे कि भैया इस इक्वेशन में तो हमारी किसकी है 3x की पावर 2 है, हमारी तो 2 भी पावर आ रही है, तो भैया ये तो हमारी क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। तो नहीं बेटा, किसी भी इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट जिसकी पावर होती है ना वो हम चेक करते हैं। देखो इस पूरे इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर 2 की थी तो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाए। इस पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 की है तो मतलब ये क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे कि 5x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 1। तो इसमें क्या क्या 5x की पावर 3 सबसे हाईएस्ट की पावर किसकी है? 5x की पावर 3। तो ये हमारी क्या कहलाई? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाई। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये बस तीन ही टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तीन टाइप के होते हैं बेटा। लीनियर, फिर से आपको बता देता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तीन टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर हमारी 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर या डिग्री हमारी 2 हो, किसी पॉलिनोमियल में हमारी उसकी डिग्री 2 कहलाई। और लास्ट हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 हो वो हमारा क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों हो गया। तो आज के लिए हमारा इस सेशन में इतना ही था। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंट्रोडक्शन, इसी का पार्ट 2 करेंगे, चैप्टर 2 का ही पार्ट 2 इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ठीक है, आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना इनफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी आपको डाउट हो, समझना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।